वेलकम बैक गन लवर्स। तो आज मैं इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करूंगा डिफरेंस बिटवीन मजल ब्रेक एंड मजल कॉम्पेंसेटर। ये नाम तो आप में से बहुत लोगों ने पहले भी सुने होंगे, लेकिन बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि क्या मजल ब्रेक और मजल कॉम्पेंसेटर एक ही चीज़ होती है या इनमें कोई डिफरेंस भी है, ये वर्क कैसे करते हैं और क्या इनकी फंक्शनिंग किसी गन के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं। तो यही सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मजल क्या होता है। जिन्हें भी इसका मतलब नहीं पता तो मैं बता दूं कि ये लगता तो एक टेक्निकल वर्ड है, लेकिन इसका मीनिंग बहुत ही सिंपल है। मजल कहते हैं किसी भी गन के बैरल के सबसे आउटर मोस्ट होल को, जहाँ से बुलेट उसे एग्जिट करती है। और यहाँ जिन भी डिवाइसेस को अपने अलग अलग यूज़ के हिसाब से फिट या स्क्रू किया जाता है, उन्हें ही हम मजल डिवाइसेस कहते हैं। और सामने इमेज में आप देख सकते हो कि किसी भी मजल डिवाइस को, जो कि फ़िलहाल फॉर एग्जांपल एक कॉम्पेंसेटर है, उसे किसी भी गन के बैरल पर बने थ्रेड्स पर स्क्रू किया जा सकता है। गाइस, वैसे तो मजल डिवाइसेस बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम इस वीडियो में बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन मजल कॉम्पेंसेटर और मजल ब्रेक की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करें मजल ब्रेक की, तो देखिए मजल ब्रेक कुछ इस तरीके के दिखते हैं, जिनमें कि वर्टिकल कट्स बने होते हैं। और आप में से बहुतों ने इसे वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बैरेट M82 एंटी मटेरियल राइफल में भी देखा होगा, जो कि कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर की एक लॉन्ग रेंज शूटिंग मिशन में यूज हुई थी। अब बात करें मजल ब्रेक की वर्किंग की, तो इसे रिकॉइल को कम करने के लिए यूज किया जाता है। अब ये रिकॉइल क्या होता है, तो जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं कि जब भी किसी गन को फायर किया जाता है, तो कार्ट्रिज के अंदर, या मैं कहूँ कि गन पाउडर के जलने से बनने वाले गैसेस, जिन्हें कि हम प्रोपेलेंट गैसेस भी कहते हैं, वहाँ दो फोर्सेस लगाती है। एक तो बुलेट पर और दूसरी खुद गन पर पीछे की ओर। और जो ये सेकंड फोर्स है, जो कि खुद गन पर लगती है पीछे की ओर, इसे ही हम कहते हैं रिकॉइल, जिसे कि हम हिंदी में कह सकते हैं किसी भी गन को फायर करने पर लगने वाला झटका। तो रिकॉइल से लड़ने के लिए मजल ब्रेक को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि जब प्रोपेलेंट गैसेस बुलेट को पुश करते हुए मजल ब्रेक के साइड्स में बने इन वर्टिकल होल्स तक पहुंचती है, तो ये होल्स गैसेस को साइड्स और पीछे की ओर डायरेक्ट कर देते हैं। पीछे की ओर जाने वाली गैसेस गन पे आगे की ओर एक फोर्स लगाती है, जो कि रिकॉइल वाली बैकवर्ड फोर्स को बहुत हद तक कम कर देती है, और गन ऑपरेटर को रिकॉइल में बहुत कमी महसूस होती है। तो ये तो हो गए मजल ब्रेक के एडवांटेजेस, लेकिन मजल ब्रेक का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी है, जिसके कारण जब तक बहुत ज़रूरी ना हो, लोग इसका यूज़ करने से एतराज़ ही करते हैं। तो होता ये है कि बैरल में बुलेट को आगे बढ़ाने वाली हॉट गैसेस का प्रेशर बहुत बहुत ज़्यादा होता है, और जैसे ही बुलेट बैरल को एग्जिट करती है, तो एक तरीके से इन गैसेस को बैरल में बंद रखने वाली सील ब्रेक हो जाती है, जिसके बाद ये गैसेस बैरल के बाहर सुपरसोनिक स्पीड्स, यानी कि साउंड से भी बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड्स से एक्सपेंड होती है, जिससे कि एक बहुत लाउड ब्लास्ट प्रोड्यूस होता है, जिसे कि मजल ब्लास्ट बोला जाता है। नॉर्मल कंडीशंस में जब गन के मजल पर किसी भी मजल डिवाइस का यूज़ नहीं होता है, तो ऐसे में गन को फायर करने पर मजल ब्लास्ट का मोस्ट ऑफ द पार्ट गन ऑपरेटर से दूर गन के आगे की ओर डाइवर्ट हो जाता है। लेकिन जब गन के बैरल पर किसी मजल डिवाइस जैसे कि मजल ब्रेक का यूज़ होता है, तो ऐसे में चूंकि हमें पता है कि मजल ब्रेक हॉट प्रोपेलेंट गैसेस का कुछ हिस्सा गन के पीछे की ओर डाइवर्ट कर देता है, तो इससे पीछे की ओर भी मजल ब्लास्ट डेवलप हो जाता है, और ऐसे में गन ऑपरेटर को बहुत ज़्यादा लाउडनेस के कारण दिक्कत महसूस होती है। अब हम बात करेंगे मजल कॉम्पेंसेटर की। तो मजल कॉम्पेंसेटर के डिज़ाइन की बात करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि मजल ब्रेक और मजल कॉम्पेंसेटर में जो स्लाइट डिफरेंस है, वो है इस बात का कि मजल ब्रेक जो है वह यूज़ होता है रिकॉइल को कम करने के लिए, जबकि मजल कंपनसेटर का यूज़ है मजल क्लाइंब को कम करने के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मजल क्लाइंब क्या होता है। ये तो सभी को पता होगा कि फायर करने पर ज़्यादातर गन्स आगे की ओर से, यानी कि मजल की ओर से ऊपर उठती है, और इसी प्रोसेस को कहते हैं मजल क्लाइंब। मजल क्लाइंब का रीज़न यह होता है कि गन को फायर करने पर लगने वाला बैकवर्ड फोर्स, यानी कि रिकॉइल, गन के बैरल एक्सिस पर लगता है, जैसा कि आप डायग्राम में पॉइंट ए पर देख सकते हो, जबकि गन को ऑपरेटर ने उसकी ग्रिप से पकड़ा होता है, जो कि बैरल एक्सिस के नीचे होती है, जैसा कि आप डायग्राम में पॉइंट बी पर देख सकते हो। और रिकॉइल एक्सिस और ग्रिप एक्सिस एक लाइन में नहीं होने के कारण गन पर एक कपल, यानी कि एक रोटेटिंग फोर्स लगता है, जो मजल को ऊपर की ओर घुमाता है, और इसी को मजल क्लाइंब कहा जाता है। अब बात करें
मसल कॉम्पेंसेटर की डिज़ाइन की, तो जैसा कि आप देख सकते हो इसकी सिलेंड्रिकल बॉडी के चारों ओर होल्स बने होते हैं जो कि इनके थ्रू पास होने वाली हॉट प्रेशराइज्ड गैसेस को हर डायरेक्शन में इक्वली फैला देते हैं और इससे बैरल को ओवरऑल स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है। और एट द एंड हम यह कह सकते हैं कि मसल ब्रेक का मेन पर्पस है रिकॉइल को कम करना, जबकि मसल कॉम्पेंसेटर का मेन पर्पस है मसल क्लाइंब को कम करना और गन के बैरल को ओवरऑल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। और गाइस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मसल डिवाइसेस की दुनिया में कुछ ऐसे डिवाइसेस भी आते हैं जो एक से ज़्यादा मसल डिवाइसेस का काम अच्छे से निभा सकते हैं। जैसा कि आप सामने देख सकते हो, इन डिवाइसेस को हाइब्रिड मसल डिवाइसेस कहा जाता है और ये डिवाइसेस मसल ब्रेक, मसल कॉम्पेंसेटर और फ्लैश हाइडर का काम अच्छे से कर सकते हैं। एट द एंड गाइस, इसी तरीके से गन टेक्नोलॉजी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और आने वाली वीडियोस को फॉलो कर सकते हो। और गाइस, तब तक के लिए जय हिंद।